भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को जरूरी बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर राज्य स्तरीय समिट का उद्घाटन करेंगे। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि योग दिवस को लेकर युवाओं में बहुत अधिक उत्साह है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। उन्होंने यह भी कहा कि इससे योग की भावना का पता चलता है जो सबको एकजुट करता है और सबको साथ लेकर चलता है। इस वर्ष योग दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैच द रेन अभियान के माध्यम से देश में जल संरक्षण के सामूहिक प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 जून को देश के कई राज्यों में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में प्रदेश की प्रतिभाओं का उल्लेख कर उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। कटनी जिले की हमारी बेटी मीनाक्षी सहित अनेक बच्चों के टीबी मुक्त भारत के लिए दिए गए योगदान की प्रशंसा कर प्रधानमंत्री ने अन्य बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। इससे निश्चित ही अन्य बच्चों को ऐसे नेक कामों की प्रेरणा मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को वैश्विक पहचान दी है। श्री बिरला ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्थान के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योग के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। श्री बिरला ने कहा कि योग के माध्यम से लोग अपने मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखकर जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपने आध्यात्मिक विचार और ज्ञान के माध्यम से दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 जून को आर्थिक विकास के शुभ संयोग मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर राज्य स्तरीय समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट में अनेक उद्योग परिसंघ के पदाधिकारी, बड़े औद्योगिक घराने, नव उद्यमी, भारत सरकार और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान सफल उद्यमियों को MSME अवार्ड वितरण तथा देश की प्रतिष्ठित कंपनी और संस्थानों के बीच MOU भी होंगे। MSME विभाग के सचिव P नरहरि ने बताया कि प्रदेश में उद्यमशील संस्कृति को बढ़ावा देने और नवाचार की भावना को विकसित करने के उद्देश्य को लेकर एक दिवसीय MP-MSC समिट 2023 की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान समिट में उद्योग जगत से संवाद करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी 52 जिला मुख्यालयों पर होगा। समिट में प्रदेश भर के लगभग 1000 नव उद्यमी प्रतिभागी होंगे। समिट में पिछले 3 वर्षों 2018 से 2021 तक के लिए MP-MSME अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। इन सत्र में महिला सशक्तिकरण और MSME के लिए डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम से पहले आम लोगों को योग से जोड़ने के लिए प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जबलपुर शहर को योग की विभिन्न मुद्राओं से सजाया गया है। वहीं तमाम पार्कों में भी आम लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जिलों में योग दिवस को लेकर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।
आगरमालवा, शाजापुर, सीहोर, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, मंदसौर, ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें 16 करोड़ से अधिक श्रीमद् भागवत गीता शामिल हैं। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से इसका निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को प्रोत्साहन देने में गीता प्रेस के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करना संस्थान के सामुदायिक सेवा में किए गए कार्यों को मान्यता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में देश भर के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं की डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल, जबलपुर और इंदौर भोपाल वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी शहडोल में एक कार्यक्रम में सिकल सेल एनीमिया के शिकार लोगों को बीमारी से मुक्ति के लिए एक मिशन की शुरुआत भी करेंगे। देश भर के 17 राज्यों में सिकल सेल से मुक्ति की दृष्टि से इस मिशन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्री मोदी यहां हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि योग के साथ सात्विक भोजन का समन्वय स्वस्थ और सुखी जीवन का आधार होता है। उन्होंने बच्चों का आह्वान किया कि मन को भाने के साथ ही शरीर के माफिक भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ जीवन शैली के लिए दुनिया को भारत का ऐसा उपहार है जो मानवता के कल्याण के लिए है। यही कारण है कि योग को दुनिया भर में हर मत, पंथ और जाति मजहब के लोग अपना रहे हैं। राज्यपाल श्री पटेल रविंद्र भवन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में देश भर के 26 राज्यों के 640 स्कूली बच्चे, शिक्षक और योग गुरु शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड पहली बार राजधानी दिल्ली के बाहर किसी राज्य की राजधानी में किया गया है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित और स्वस्थ रखने की आधारशिला विद्यार्थी हुआ करते हैं और विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के जीवन की प्रथम सीढ़ी होता है, जहां से उसके संपूर्ण जीवन की नींव पड़ जाती है। योग इस नींव को ही मजबूत बनाता है। बिपरजॉय तूफान का असर प्रदेश में भी दिखा। पिछले 24 घंटों के दौरान सागर, इंदौर, शहडोल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। कई अन्य राज्यों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में प्रदेश का पहला पंप स्टोरेज बनेगा। 525 मेगावाट की इस परियोजना पर 4200 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इसका मकसद बिजली की बढ़ती मांग के बीच आपूर्ति बनाने का है। धार जिले के बाग में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 69 युवक युवतियों का चयन किया गया। आषाढ़ अमावस्या पर नर्मदापुरम के सेठानी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर कल सुबह से ही श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। गुना जिले में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ITI राघवगढ़ में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।
और सीहोर में भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आवासीय स्कूल परिसर से शुरू हुई यात्रा ने नगर भ्रमण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को जरूरी बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर राज्य स्तरीय समिट का उद्घाटन करेंगे। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का किया शुभारंभ। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।